एक चीज बता रहा हूं मैं कि महात्मा गांधी को लोग है ना ऐसे समझते हैं कि मतलब बहुत सारे और आज के समय में ज्यादा ट्रेंड है कि लोग पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग हिम कि महात्मा गांधी गलत है, सही है, वो सारी चीजें। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, देखो एज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्कॉलर, अगर तुम थोड़ा गहन करोगे, चिंतन करोगे, तो आपको समझ में आएगा कोई भी व्यक्ति सही गलत नहीं होता, स्थितियां जो होती है सही और गलत होती है। और महात्मा गांधी को आप जितना पढ़ोगे आपको उतना समझ में आएगा कि गांधी जी क्यों गांधी जी थे, ठीक है। और जो लोग सरफेस लेवल का ज्ञान लेके बोल देते हैं ना कि गांधी जी गलत थे, गांधी जी ने किया वो क्या, तो अब कहां चैप्टर पढ़ते हो तुम्हें भी ऐसा लगा कि मूवमेंट क्यों कॉल ऑफ कर दिया। तो महात्मा गांधी की एक फिलोसफी थी मीन्स एंड एंड्स वाली। मीन्स एंड एंड्स मतलब क्या है कि मेरा एंड गोल है कि मुझे अमीर होना है, मान लो, तो अमीर होने के लिए चोरी कर लूं क्या, ठीक है, तो चोरी करके अमीर तो बन जाऊंगा, एंड गोल तो मेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या मेरे मीन्स सही थे, क्या मेरा रास्ता सही था? और अगर रास्ता मेरा सही था तो कल को अगर फिर मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं फिर चोरी करूंगा और एक दिन तो पकड़ा जाऊंगा ही जाऊंगा। अगर तुम्हें एग्जाम में पास होना है, एंड गोल तुम्हारा पास होना है, तो पास होने के लिए क्या तुम चीटिंग करके पास हो जाओगे और पकड़े गए तो? एक बार पास हो जाओगे, दूसरी बार पकड़े गए तो आजादी चाहिए थी, हमारा एंड गोल आजादी था। लेकिन आजादी अगर महात्मा गांधी खून खराबे के बेसिस पे लोगों को दिलवा देते, मान लो कि मार दो ब्रिटिशर्स को, आजादी ले लो, सरकार बन जाती। अब लोगों को सरकार से नाराजगी होती कभी 10 साल के अंदर अंदर, तो लोग इस सरकार का भी गला काट देते वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स का काटते। तो ही वॉज अ विजनरी। मैं वही बता रहा हूं कि तुम जितना गांधी को पढ़ते हो ना, आप उतना गांधी को और बेहतर जानते जाते हो और आपको समझ में आता है कि गांधी गांधी क्यों थे। ठीक है, शायद हो सकता था आजादी 20 साल पहले मिल जाती, लेकिन क्या वो आजादी फिर ये 70-75 साल तक चलती रहती? क्योंकि देख लो आप, हमारे साथ कितने देश आजाद हुए थे, हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, हमारे साथ जैसे आप देखोगे तो श्रीलंका भी आजाद हुआ था, हमारे साथ नेपाल आजाद हुआ था। आज देखो तुम नेपाल में कितने प्रोटेस्ट होते हैं, वहां स्टेबल सरकार ही नहीं चल पाती है। लेकिन क्योंकि हमारे लोगों को हमने उस तरह से आजादी दिलवाई है कि वो आजाद भारत को आजाद बनाए रखें। तो मीन्स एंड एंड्स, मीन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द एंड्स। ये मैं तुम्हें एक अंश बताया है, जब आप गांधी को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ये मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बताई है, और ऐसे ही हर चीज पे एक जस्टिफिकेशन है, कभी समय मिले तो पढ़ना उन्हें, ठीक है।